Hello dear student, myself आशीष सिंह, साइंस फैकल्टी फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ उदौली बस्ती। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको पहले भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स बताई थी कि जहाँ पे हमको अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताई थी। फर्स्ट, सेफ्टी एट होम, हम अपने घर पे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। वहाँ पे सुरक्षित रहने के लिए, घर पे सुरक्षित रहने के लिए हमको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। दूसरी हमारी पॉइंट्स थी सेफ्टी एट स्कूल, अगर हम स्कूल में हैं तो कौन कौन से टिप्स फॉलो करके हम स्कूल में सुरक्षित रह सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड, हम प्ले ग्राउंड पे अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम फॉलो करके स्कूल में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क प्लेसेस, हार्मफुल इंसेक्ट्स हाइड इन डार्क प्लेसेस। यहाँ पे सोचिए आप कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क प्लेसेस, मतलब ये है कि कोई ऐसा अंधेरा प्लेस ना हो, मतलब अंधेरे प्लेस पे पहली चीज़ मत खेलिए, जहाँ पे उजाला ना हो वहाँ पे मत खेलिए। रीज़न ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं, छुपे हुए होते हैं डार्क प्लेसेस पे, जिनके काटने से हमारे जीवन को खतरा हो सकता है, कोई भी खतरनाक दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ऐसे प्लेसों पे हमको नहीं खेलना चाहिए जो कि जहाँ पे अंधेरा हो। ऐसे प्लेस पे हमको छुपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे जो हमारे लिए खतरनाक हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े वहाँ पे होते हैं जो हमारे लिए किसी भी टाइप्स का खतरा क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं, नेवर प्ले अ रफ गेम, डू नॉट प्ले नेवर थॉर्नी एजेस और वार्डेड वायर्स। मतलब ये है कि आपको पता होगा कि जैसे स्कूल में जो भी होते हैं या जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं, अक्सर उनकी साइड में जहाँ पे बाउंड्री होती है वहाँ पे ऐसे कॉर्न मतलब बाउंड्री बनाई जाती है, ऐसे कटीले थोर्नी वायर्स होते हैं, कटीले वायर होते हैं जिनको घेर करके बनाया जाता है। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि उन थोर्नी वायर्स की साइड में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अकस्मात हम दौड़ रहे हैं और अगर हम उन कटीलों तारों पे गिर जाते हैं तो उससे भी हमारे चोट लग जाने की, इंजर्ड हो जाने की संभावनाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हमको ऐसे प्लेस पे नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद देखिए, इफ़ टू मेनी चिल्ड्रन सिट एट द सेम टाइम ऑन द सीसाज मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। सीसा क्या होता है? शीशा आप देखते हैं कि जिस पे बच्चे, एक आर्डर का ये लीवर है और इस पे बच्चे मतलब झूलने का काम करते हैं। तो होता क्या है कि एक साइड पे बच्चे बैठते हैं, दूसरी साइड पे भी बैठते हैं, उसमें लीवर होता है, उसमें बताया जाता है कि एक साइड में एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड में एक बच्चा बैठता है, तो अप एंड डाउन की प्रोसेस उस पर होती है। तो अगर लेकिन उस पर एक साथ कई बच्चे बैठ जाते हैं तो उस पर भी दुर्घटना होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी चीज़ें ना करें। शीशा पे एक साथ 2 ही बच्चे बैठे हैं, एक साइड पे एक बच्चा तो दूसरे साइड पे दूसरा बच्चा। ये नहीं कि ऐसा हो कि एक साथ कई बच्चे बैठ जाएं, तो इससे गिर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर आप शीशा से गिर जाते हैं तो आपको कई तरीके की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे बच्चा है, स्कूल में है या बच्चा किसी प्लेग्राउंड में है जहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, तो वहाँ पे हमको इस बात को ध्यान रखने की क्या है, पूरी ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी ऑन द रोड, कि रोड पे हम अपने आप को सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। रोड पे सेफ्टी रखने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑलवेज फॉलो द जेब्रा क्रॉसिंग रूल। जेब्रा क्रॉसिंग रूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए। आपको पता ही होगा जेब्रा क्रॉसिंग रूल को हमको कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए। दूसरी यहाँ पे, यू मस्ट वॉक एज नियर एज पॉसिबल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑन द रोड। मतलब ये है कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस रोड पे हम चल रहे हैं, रोड के हमेशा हम बाएं साइड से चलें, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट साइड से हमेशा रोड के हम चलें। जिस भी हम रोड पे चल रहे हैं उस रोड के हमेशा बाएं किनारे से, बाएं साइड से हमको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। उसके बाद यू शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट। आपको पता है ट्रैफिक लाइट्स के रूल को हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कुछ ट्रैफिक लाइट्स जैसे रोड पे हम अगर रोड पे सपोज करिए कि हम यात्रा कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे
चौराहे होते हैं या बहुत ही ऐसे कंजेस्टेड प्लेस होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट का होना ज़रूरी है, एक साथ कई क्रॉसिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वो बेसिकली 3 लाइट्स उसमें लगी होती हैं। एक रेड होता है, एक हमारा येलो होता है और एक हमारा ग्रीन होता है। तो उसमें जो ट्रैफिक लाइट्स होती है, उसमें जो रेड लाइट होती है, वो रेड लाइट ये इंडिकेट करती है कि जब रेड लाइट जलेगी तो उसका मतलब होता है कि हमको रुक जाना चाहिए, रुकना चाहिए। और जब येलो लाइट होता है, तो येलो लाइट जब जलता है तो उसका मतलब होता है कि हमें तैयार रहना चाहिए, गेट रेडी कहने का मतलब। और जब ग्रीन लाइट जले तो वो इंडिकेट करती है कि अब हमको निकल पड़ना चाहिए, मतलब चलना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स हैं लाइट्स के, जिसको हमको ट्रैफिक लाइट्स हम बोलते हैं। उस ट्रैफिक लाइट्स के रूल को हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के रूल को फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम जिस भी सड़क पे चल रहे हैं, प्रयास करना चाहिए कि उस सड़क के हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलें। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स में मैंने आपको बताया कि जैसे 3 बत्तियां लगी होती हैं, उसमें एक होता है हमारा रेड होता है और एक हमारा येलो होता है और एक ग्रीन होता है। तो ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये इंडिकेट क्या करती हैं, रेड जो होता है इंडिकेट करता है कि स्टॉप की कंडीशन को बताता है कि गेट स्टॉप, मतलब ये होता है कि रुकिए, इसकी स्थिति ये बताता है कि तब तक रुकिए, मतलब कि यहाँ पे अभी केस ऐसा नहीं कि आप जा सकें। और वहीं पे जो येलो होता है वो इंडिकेट करता है कि आप तैयार रहिए। जब येलो बत्ती जलती है तो उसका मतलब होता है कि आप तैयार रहें, और जब ग्रीन जलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अब जा सकते हैं, अब किसी टाइप से कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है जो मैंने आपको बताई। पहली, सेफ्टी एट होम। दूसरा, सेफ्टी एट स्कूल। तीसरा, सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। एंड फोर्थ नंबर पे, सेफ्टी एट रोड। ये जो 4 टॉपिक्स मैंने बताई, ये 4 टॉपिक्स आपकी एक ऐसी टॉपिक्स है कि इन सभी प्लेसेस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सभी प्लेस पे आपको अपने आप को सुरक्षित रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको बताए, जो भी आपको सावधानियाँ बताई, कि इन सभी सावधानियों का आप प्रयोग करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको चाहिए कि जो भी ये टिप्स दिए गए हैं, इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। अब आगे का जो हम लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर में हम समझेंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, और आपको जो भी है एक्सरसाइज, साइंस की एक्सरसाइज आपको कौन सी करके आनी है। आपका ये लेसन फर्स्ट एड की जितनी भी एक्सरसाइज फर्स्ट से लेकर के 5th तक की सभी क्लास में एक्सरसाइज मिलेगी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट एड के पीछे, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के पीछे की जो एक्सरसाइज दी गई है, सभी बच्चे उस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।